हेलो, वेलकम टू द टीम आईएएस। आई होप आप सबकी पीटी की परीक्षा काफी अच्छी गई होगी और टीम आईएएस द्वारा किए गए एफर्ट आपके कुछ नंबर इनहेंस करने में हेल्पफुल प्रूफ हुए होंगे। नहीं, अब नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं जो कि है मेंस। और मेंस बड़ी बात होती है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। और अगर हम बात करते हैं जीएस पेपर वन की, तो उसमें सेक्शन 2 जो होता है वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से आपसे सवाल किए जाते हैं जिसका आपको अपने शब्दों में जवाब देना होता है। ऐसा हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि टीम आईएएस मेंस टारगेटेड बैच लॉन्च कर चुकी है, जिसका पहला क्लास होने वाला है 23 दिसंबर यानी कि कमिंग मंडे से। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपने को इनरोल करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मेंस के, जीएस पेपर वन सेक्शन 2, और ये है इंटरनेशनल रिलेशन। और आज का हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया चाइना रिलेशन। अब इंडिया चाइना की बात की जाए तो इंडिया चाइना क्या है? नेबर कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया चाइना क्या है? पड़ोसी देश है। और अगर इनकी हिस्ट्री की बात की जाए या कल्चरल टाइप की बात की जाए, तो जैसा हम जानते हैं कि दोनों ही कंट्री क्या है, ओल्ड सिविलाइजेशन रही है। यानी कि जहां पे इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहीं आपके चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लोरिश कर रहा था। और इन दोनों सिविलाइजेशन में बहुत अच्छा ट्रेड का रिलेशन था। क्लियर? अब बात की जाए इनकी आजादी की, आजादी दोनों को लगभग एक ही साथ मिली है। भारत को आजादी कब मिली है? 1947 में मिली है। अब इसके बाद रिलेशन में अप एंड डाउन चलते रहे हैं। और अगर प्रेजेंट सिनेरियो की भी बात की जाए, तो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है, देयर इज नाइदर अ परमानेंट फ्रेंड नॉर अ परमानेंट एनिमी। ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना ही कोई परमानेंट एनिमी है। ओके, तो इसी तरीके से कोई भी दो देश का संबंध चलता है, चाहे वो भारत चाइना की बात हो, भारत यूएस की बात हो, भारत और पाकिस्तान की बात हो। क्लियर? तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया और चाइना का एक लॉन्ग, मतलब बीसी से ही रिलेशन काफी स्ट्रांग रहा है, ट्रेड का रिलेशन रहा है, जो कि आज भी ट्रेड का रिलेशन कंटिन्यू है। लेकिन आजादी के बाद जब माओ जेडोंग का रूल आया चाइना में और वहां भी कम्युनिस्ट सरकार आई, तो उनके बदलती पॉलिसी के साथ इंडिया और चाइना में क्या हुआ, डिफरेंसेस क्रिएट होते गए। जहां हिंदी चीनी भाई भाई थे, वहीं पे क्या हुआ, हिंदी चीनी के रिलेशंस में दरार आ गई। और इस दरार का नतीजा था कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई, ठीक है। जबकि अगर हम देखें तो 1954 में दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट बेस्ड था 5 प्रिंसिपल पर। क्लियर? और इसका मकसद था कि दोनों देश में पीसफुल को एग्जिस्टेंस और कॉपरेशन को मेंटेन रखना। इसके बाद संबंध में गिरावट आई थी। इस वॉर के पीरियड के बाद इंडिया और चाइना के संबंध में गिरावट आई थी। फिर कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए, बट 2005 में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को काफी बूस्ट मिला। क्लियर? ये हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये बताना है कि आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। क्लियर? अगर इंडिया चाइना में कोई भी क्वेश्चन आपको आए, आप याद रखिएगा कि इन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है अपने आंसर्स में, ताकि आप एक बेहतरीन स्कोर को कर सकें। क्योंकि बिना किसी देश के बीच में उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताए हुए उसका इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप
आप क्या देख पा रहे हैं? इंडिया का मैप और यहाँ पे क्या है? चाइना है। हम बात करते हैं डिस्प्यूट की, जो हमने बताया कि 1962 के बाद क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे डिस्प्यूट हुए, जो कि आप आपको याद होगा कि 2020 में गलवान क्लैशेस और उससे पहले 2017 में डोकलाम डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में काफी एक मेजर संघर्ष का कारण रह चुका है। तो आइए इसको देखते हैं कि तो बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, 3,488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में है। किस किस रीजन में? लद्दाख के रीजन में, यानी कि ये वाले रीजन में। इसके में आप देख सकते हैं डोकलाम रीजन में, जो मैंने जस्ट बताया था, जो कि ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में, वहां पे भी डिस्प्यूट हुआ था। इसके अलावा कई और डिस्प्यूट वाले एरिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसमें भी खासकर CPEC कॉरिडोर, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? यानी कि डिस्प्यूट, यानी कि यहाँ पे चैलेंजेस कई सारे, यानी कि बॉर्डर चैलेंजेस हैं। क्लियर? जैसे हम लोग यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट क्या देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन आपका क्या है? अक्साई चीन वाला रीजन है। अब ये रीजन आपका क्या होगा? रफली ये हो गया आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन। ओके, अब यहाँ पे क्या है आपके साथ कि चाइना का मानना ये है, माओ जेडोंग की एक 5 प्रिंसिपल पॉलिसी थी, ठीक है, 5 प्रिंसिपल पॉलिसी और काम। तो पाक को किसको मानता है? तिब्बत वाले एरिया को, जो कि उसने एनेक्स कर रखा था। इसके अलावा 5 फिंगर्स में आपकी क्या आती है? लद्दाख, हिमाचल, सॉरी, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, यहाँ पे आपका नेपाल आ जाएगा, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। उनका मानना है चाइना का कि ये जो 5 है वो चाइना का ही पार्ट है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर को, तो हम इसे 3 फ्रंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ईस्टर्न सेक्टर, दूसरा होता है मिडिल सेक्टर और तीसरा होता है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में आपका कवर करता है लद्दाख, वहीं आपके मिडिल सेक्शन में आते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न सेक्टर में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इज दैट क्लियर? अब डोकलाम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है कि वो इस रीजन को क्या चाइना मानता है, कि चाइना मानता है कि हमारा रीजन है, प्लस डोकलाम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप चंबी वैली के पास देखेंगे तो यहाँ पे आप डोकलाम दिखाई देगा, क्या है? ट्राई जंक्शन है बिटवीन चाइना, इंडिया एंड भूटान। दिस इज द भूटान एरिया। तो चाइना, इंडिया और भूटान एरिया का है ये ट्राई जंक्शन है। अब अगर चाइना इसको कैप्चर करता है तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि इस रीजन को क्या कहते हैं? चिकन नेक कहा जाता है, यानी कि ये नैरो कॉरिडोर है जो कि आपके मेनलैंड इंडिया और वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। अगर किसी भी तरीके से चाइना के हाथ में ये रीजन पहुंच गया तो क्या हो? नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है। तीसरा, अगर हम लोग देखेंगे बॉर्डर पे डिस्प्यूट को, तो जैसा हम जानते हैं कि चाइना की बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंशियंट एज में क्या था कि सिल्क रूट था, यानी कि जिस रूट के थ्रू चाइना मिडिल ईस्ट और आपके यूरोप इन सब एरिया में सिल्क एक्सपोर्ट करता था, उसी को क्या है? सिल्क रूट कहा गया। और अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि भारत से भी ये होके गुजरता था। अब वो समय एंशियंट था, लेकिन अभी क्या है? हर देश की अपनी सॉवरेनिटी है। इसमें जो प्रोजेक्ट में एक पार्ट है इसका जिसे कहते हैं CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पीओके से होके गुजर रहा है, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी का क्या है? वायलेशन है। और कोई भी कंट्री का जब सॉवरेनिटी का वायलेशन होगा तो सामने वाली कंट्रीज को टॉलरेट नहीं करेगी, जो कि इंडिया को करना चाहिए भी नहीं। आइए कुछ और डिस्प्यूट देखते हैं हम लोग।
इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्प्यूट है आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। अब देखिए, आप कुछ प्लेसेस यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या होता है? मोतियों की माला। मोतियों की माला यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? इंडिया और दूसरे देशों का मानना है कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकल पोर्ट का डेवलपमेंट चाइना द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को घेर रहा है। आइए समझते हैं किस तरह से वो इंडिया को घेर रहा है। तो आप कुछ इसमें आप पोर्ट्स का नाम देख सकते हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट आपका कहाँ पर है? ग्वादर पोर्ट आपका पाकिस्तान वाले एरिया में है। ओके, इसके बाद हम्बन टोटा पोर्ट, ये कहाँ पे है? श्रीलंका में है। इसके अलावा चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में है। ठीक है, चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में है। इसके अलावा कोको आइलैंड, ये किसका है? म्यांमार का है। मिलिट्री डोमिनेंस, ठीक है, चाइना क्या है? अपना मिलिट्री पावर टाइम टू टाइम इंडिया पे ही नहीं, बाकी और छोटी छोटी कंट्रीज पे भी, अगर आप साउथ ईस्ट कंट्री की बात में देखा जाए तो ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट कंट्रियों के साथ इसका क्या है? डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और क्या करता है? अपनी मिलिट्री के डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके छोटी छोटी कंट्री को ये धमकाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसा है कि दोनों में अच्छा ट्रेड है, लेकिन इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ट्रेड डेफिशिट है, और वो भी कोई 1-2 मिलियन का नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 बिलियन डॉलर का है। ये 2023 का आपके सामने डाटा है। इसके अलावा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलोंग द रिवर ब्रह्मपुत्र। रिवर का ओरिजिन देखते हैं तो ये कहां से ओरिजिन हो रही है? तिब्बत, यानी कि जो अभी प्रेजेंट चाइना वाला पार्ट है, जहां पे इसको सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या जाना जाता है? चाइना में इसको सांगपो रिवर से जाना जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल से होके इंडिया में एंटर करती है। डिस्प्यूट किस बात का है? कि यहाँ पे चाइना प्रोजेक्ट बना रहा है, बड़े बड़े डैम बना रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इंडिया में कभी सूखा और या फिर कभी बाढ़ की स्थिति कायम रहती है। ओके, नेक्स्ट डिस्प्यूट टॉपिक पे आते हैं। द चाइना ब्लॉक द इंडिया बिड फॉर द परमानेंट सीट ऑन यूएस सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 कंट्री हैं जो कंटिन्यूअसली परमानेंट सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर अभी बात की जाए तो कितने परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? 5। कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, और 5वें का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, मैं हिंट कर देती हूँ, ये सब क्या थे? विनर थे। और इसमें जो एक कंट्री का नाम छूट रहा है वो इंडिया की बहुत हेल्प किया है, उससे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड। और आई थिंक सो अभी तक आपने इतने हिंट के साथ गेस कर लिया होगा। यस, नन अदर देन फॉर्मर यूएसएसआर, यानी कि करंट रशिया। आइए पॉइंट ऐड करती हूँ। एनएसजी का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, यहां पे भी चाइना इंडिया की एंट्री को ब्लॉक करता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोर्ट टू द पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड टेररिज्म। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना क्या है? बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। और जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या फिर इंडिया किसी टेररिस्ट को बैन करना चाहता है, चाइना क्या करता है? सिक्योरिटी काउंसिल में अपने डोमिनेट पोजीशन का यूज करके उस काम को होने नहीं देता है, बैन नहीं लगने देता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत में जो आतंकवाद हो रहे हैं उसके लिए कहीं इनडायरेक्टली चाइना भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब क्या है? आपके मेजर डिस्प्यूट, यानी कि इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच के मेजर चैलेंजेस हैं, और ये आपको मेंशन करना होगा एग्जाम्स। आइए इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं। इनिशिएटिव टू बूस्ट द म्यूचुअल टाइम। देखिए, पेपर में ये क्यों था? क्योंकि इस बार दिसंबर 2024 में
फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन 5 ईयर, 5 सालों में पहली बार फॉर्मल मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, जहां पे 6 पॉइंट कंसेंसस बना है। किसके लिए? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को के लिए है, ट्रेड एंड नाथुला है, नाथुला पास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नाथुला पास कहां से पास करता है, किस इंडियन स्टेट से पास करता है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें म्यूचुअल ट्रेड की टाइप्स की बातें, तो कंसिल एग्रीमेंट का जो हम लोगों ने बताया था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कॉपरेशन के लिए था, 1954 में ये साइन हुआ था। स्टैटिक रिलेशन जो कि मनमोहन सिंह के टाइम पे हुए थे, ताकि भारत और चाइना का रिलेशन बेहतरीन हो सके। इसके साथ में अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स, एससीओ, और इसके अलावा एक और संगठन है जिसको हम लोग कहते हैं आईसी, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, ये 3 कंट्री का है ये। ठीक है, ट्राइलेटरल। इसके अलावा आईआईबी, आईआईबी मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यहां पे भी क्या है, दोनों कंट्री का एक अच्छा कॉपरेशन है। इसके अलावा कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जहां पे इंडिया और चाइना का कॉपरेशन देखा जा सकता है अगेंस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड। इवन डब्ल्यूटीओ में भी कई मैटर पर ये लोग, जैसे फ्री ट्रेड हो गया, इस पे क्या होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा 2 इनफॉर्मल समिट भी हुई है, वुहान में 2018 में और मामल्लपुरम में 2019 में, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया। और 2020 में आप जानते हैं कि 15 जून 2020 में क्या हुआ था, गलवान क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे। तो आंसर हम खत्म करते हैं, तो आंसर खत्म करते हैं एक वे फॉरवर्ड के साथ। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है जहां पे आप अपने इनोवेटिव आइडियाज लिख सकते हैं कि अगर ये काम किया जाएगा तो इसका रिजल्ट ये होगा और बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे आप क्या होता है, अपने इनोवेटिव आइडियाज लिखने पड़ते हैं आंसर राइटिंग में। जैसे क्या है यहाँ पे वे फॉरवर्ड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्यों अधूरा छोड़ा है, इसमें भी मैं आपको 4 पॉइंट बता सकती थी, लेकिन ये अगर पॉइंट प्रोवाइड करवा दिया जाए आपको इस वीडियो में, आप एक इनोवेटिव थिंकर के रूप में नहीं आ सकते हैं, आपका आंसर कहीं ना कहीं वीडियो से प्रभावित ही होगा। इस वीडियो का मकसद आपकी आंसर राइटिंग को बेहतर कराना है। बाकी क्लास में ये टॉपिक काफी डिटेल में हुआ है, और इंडिया चाइना एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए 3 4 5 घंटे भी बहुत कम पड़ते हैं। तो आई होप कि जो आंसर राइटिंग की टेक्निक है और जिस तरह से जो हमने कुछ पॉइंट्स आपको डिलीवर किए हैं, इस पॉइंट्स को आप और इलेबोरेट और बहुत खूबसूरती से अपने आंसर्स में लिखेंगे, और जिस तरह आपने पीटी को कंप्लीट किया है उसी तरीके से मेंस में भी आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ इंटरव्यू में फिर हमसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और होप करती हूँ कि आप लोग अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर आप चाहें तो टीम आईएएस के साथ आप फोन नंबर जो बोर्ड पे है उसके साथ हमसे जुड़ सकती हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।